इस देश के लोग सबसे कम भरोसा नेताओं पर ही करते हैं। फिर भी मजबूरी यह है कि हर 5 साल में इन्हें ही चुनना पड़ता है। नेताओं पर कम भरोसा करने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उनके घोटाले, उनके फर्जीवाड़े। देश में तो नेता फर्जीवाड़ा करते ही हैं, लेकिन अगर वही फर्जीवाड़ा करने के लिए ये लोग विदेश जाने लगे तो आप इसको क्या कहेंगे। हाल ही में इस देश के एक ऐसे फर्जीवाड़े का सवाल सामने आया है जैसे करने के लिए बड़े बड़े नेता विदेश गए हैं। आखिर विदेश में नेताओं के किस काम पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं, आइए आपको बताते हैं एक शॉकिंग स्टोरी। जरा सोचिए, जो काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अपॉइंटमेंट से हो सकता है और हर साल यहां भी बात न बने तो इन्वेस्टर समिट में हो सकता है, लेकिन उस काम के लिए क्या कोई विदेश जा सकता है, वो भी महंगे शहरों में से एक स्विट्जरलैंड जैसे, जहां करोड़ों का खर्च हो और बात वही हो जो घर में हो सकती है। यानी बातें उसकी हाथी भर के हों और काम चींटी भर के बराबर। ऐसा ही दावोस में इन दिनों हो रहा है, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन चल रहा है। वहां हिंदुस्तान की कई सरकारें प्रदेशों की चंद हजार के MOU करने पहुंची, वो भी करोड़ों खर्च करके। खास बात यह है कि MOU करने वाली ज़्यादातर कंपनियां भारतीय हैं। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में उनके मुख्यालय हैं और दफ्तर भी। अब आप सोचिए कि दावोस में जा करके उसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं किसने किसके साथ कितना MOU किया है। बात सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि उसने सबसे बड़ा दावा किया है, लेकिन MOU किए हैं उसने लोढ़ा डेवलपर के साथ, जिसने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया है। इसके अलावा सुमिटोमी रियल एंड डेवलपमेंट कंपनी, जो कि जापान की है, उसके साथ 66,000 करोड़ का MOU किया है। इसके अलावा के रहेजा कॉरपोरेशन के साथ, जो कि भारतीय कंपनी है, 82,500 करोड़ रुपए का इसके साथ भी MOU किया है। इसके अलावा कैपिटल पंचशील, जो कि भारतीय कंपनी है, उसके साथ भी 2 लाख करोड़ रुपए के MOU का दावा किया गया है। इसके अलावा एक और कंपनी है, वो भी भारत की है, नाम है IISM। ये कंपनी पूर्व क्रिकेटर नीलेश कुलकर्णी की, और 66,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया है। इसके अलावा जिंदल स्टील भी पहुंची हुई थी। हालांकि कुछ कंपनियां विदेशी भी हैं, जैसे जीका जापान की है, सिम्बकॉर्प कॉर्पोरेशन सिंगापुर की है। इसके अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी के साथ भी टाई अप हुआ है, और अर्बन फ्यूचर कलेक्टिव लंदन जैसी कंपनियों के साथ भी टाई अप किया गया है। लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर के साथ आराम से CMO ऑफिस में भी बैठ करके काम हो सकता था। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे थे और उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए के MOU की बात कही है। इसके अलावा आप बात करते हैं यूपी की। यूपी की एक टीम पहुंची, उसने भी MOU किए। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खुद पहुंचे हैं और 9,750 करोड़ रुपए के समझौते की बात कही, वो भी किसके साथ, सील इंडस्ट्री यानी सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड, जो कि पराली से बिजली बनाने के लिए काम करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली, यानी भारत की कंपनी। इसके अलावा सिफी टेक्नोलॉजीज, जो कि सत्यम कंप्यूटर, जो कि घोटाले में फंसा था, उसके साथ भी एक टाई अप किया गया है, जिसका ऑफिस चेन्नई में है। इसके अलावा नोएडा स्थित एक 1,600 करोड़ रुपए का AI रेडी डाटा सेंटर बनाने वाली एक कंपनी के साथ भी समझौता किया गया है। इसके अलावा डिफेंस में यूमाइन के साथ संपर्क किया गया है और उसके साथ भी 150 करोड़ रुपए का मात्र MOU किया गया है। और इस कंपनी का पहले से ही ऑफिस मुंबई में है, और मुंबई की ही कंपनी है जो छोटे छोटे पानी वाले जहाज नेवी के लिए बनाती है। यूपी के बाद बात करते हैं MP की। MP में भी वहाँ के प्रतिनिधिमंडल ने जियो हॉटस्टार, जो कि भारतीय कंपनी है और उसमें ज़्यादातर स्टेक अंबानी परिवार के, लेकिन इनके साथ भी फोटो डाल करके ये लिखा गया है कि हमने जियो स्टार और नेशनल जियोग्राफी के साथ बातचीत की है और अपने पर्यटक स्थलों को प्रमोट करने की चर्चा की है। इसके अलावा GMMR, जय गल्ला और आमरा राजा जैसे ग्रुप के साथ मिलकर के रिन्यूएबल एनर्जी पर बात की गई। कहाँ? स्विट्जरलैंड के दावोस में। इन कंपनियों के तमाम लोग यही रहते हैं। कुछ विदेशी कंपनियों के साथ भी उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने वाली तस्वीरें सामने आई। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी बाकायदा वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजराइल की इनोवेशन अथॉरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के साथ साझेदारी की चर्चा की है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड तो यूपी MP से एक कदम और आगे निकला। दावोस में CM हेमंत सोरेन ने टाटा ग्रीन स्टील के साथ 11,000 करोड़ रुपए का MOU किया है।
जो कि यहाँ भी हो सकता था। लोग कह रहे हैं कि ये तो रांची में भी हो जाता। हिटाची और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ भी कई एमओयू किए गए हैं, जिस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो काम दिल्ली, रांची और मुंबई में हो सकता था, उसके लिए टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। एन चंद्रबाबू नायडू ने बुनियादी ढांचे और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की है और टेक लीडर्स के साथ वहां बैठकर के मुलाकात की है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दावोस में केवल सरकारें ही नहीं बल्कि भारत की 100 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें मुकेश अंबानी, एन चंद्रशेखरन और सुनील भारती मित्तल, जिनकी कंपनी एयरटेल है, ये सब लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इस साल का मुख्य एजेंडा था एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रो और सप्लाई चेन की मजबूती। दावोस साल 2026 में भारत का पवेलियन करीब 10,000 वर्ग फुट का है, जो किसी भी देश से सबसे बड़ा है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ बातें भारत के लोगों के साथ ही करनी थी, विदेशी धरती का इस्तेमाल की जरूरत क्या थी, जो काम दिल्ली और मुंबई में बैठ करके हो सकता है। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की ठंडी वादियों में इन एमओयू का मतलब क्या है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका कोई मतलब खास होता नहीं है। ये तो सीएमओ दफ्तर में भी हो सकता था। इसके अलावा तमाम लोग जैसे सुहेल सेठ, जो कि दिग्गज लोग हैं, इन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। और सवाल वही है कि क्या ये टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं। सोशल मीडिया पर तो चर्चा हो रही है। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।